आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम स्टेट पंजाब, जिला पठानकोट, गांव राजपुरा में एक अत्यंत असहाय परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाने पहुंची है। इस परिवार में कुल 6 सदस्य रहते हैं। घर के मुखिया, उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे और उनके माता-पिता। घर के मुखिया का पैर खराब होने के कारण वह पिछले 3 वर्षों से काम करने में असमर्थ हैं और घर पर ही बैठे हैं। परिवार की जिम्मेदारी उनके पिता पर थी, जो लोगों से मांग कर घर का गुजारा चला रहे थे। लेकिन अब मुखिया के पिता की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है, जिसके कारण वे भी काम करने में असमर्थ हो गए हैं। इस समय इस परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। परिवार का मकान भी बहुत पुराना और जर्जर हालत में है। मकान की दीवारों में गहरी दरारें पड़ी हुई हैं, जिनसे बारिश का पानी अंदर टपकता है। बाथरूम और शौचालय की दीवारें भी दरारों से भरी हुई हैं। घर में बिजली की उचित फिटिंग नहीं है। जगह जगह नंगी तारें लटकी हुई हैं, जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इस अत्यंत दयनीय स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए रसोई का पूरा जरूरी राशन, परिवार के सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़े, सर्दियों के कपड़े, सभी के लिए सर्दियों के जूते, शूज और बच्चियों के लिए कॉपी किताबें व पेंसिल बॉक्स भेजे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज यह राहत सामग्री इस परिवार तक पहुंचाने आई है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस परिवार की वास्तविक स्थिति। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का SA न्यूज़ पंजाब पर। आज SA न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है कांगड़ी मोहल्ला, गांव राजपुरा, पोस्ट जुग्याल, पठानकोट, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, एक ज़रूरतमंद परिवार को यहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सामग्री जो है देने के लिए आए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर यहाँ पर एक फ्लेक्स भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इस मुहिम के तहत जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके जो अनुयायी हैं, एक जो ज़रूरतमंद परिवार है, उसको राहत की जो सामग्री है, इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर ये यहाँ पर पहुँचे। अभी जैसे कि आप इस ओर भी देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो सेवादार हैं यहाँ पर आए हुए हैं। सतलोक आश्रम की गाड़ी भी आई हुई है और जो काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है वो यहाँ पर लेके आए हुए हैं। हम आगे चलकर इस सभी सामान का हम लोग जायज़ा लेंगे और हम उस परिवार से भी बातचीत करेंगे, उनकी घर की स्थिति को देखेंगे, किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो राशन की सामग्री है बड़े बड़े बोरों में जो है भरकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उस घर की ओर लेकर जा रहे हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, इस वक्त हम उस परिवार के घर के अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी हम आपको इस पूरे घर की जो स्थिति है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले तो जैसे ये मेन गेट लगा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार पास आकर ये मेन गेट दिखाएं। जैसे कि गेट काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और जंग लगने के कारण जो है यहाँ पर जो है छोटे छोटे छेद भी हो चुके हैं।
तो ये जो मेन गेट है ये काफ़ी मजबूती से जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। और आगे चल के जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो जो फर्श है, फर्श भी जो है सारा कच्चा ही है। यहाँ पर सीमेंटेड का जो काम है वो यहाँ पर नहीं हुआ। और इसी के साथ ये जो इस वक्त हम यहाँ पर इस परिवार के जो है बेड़े में खड़े हैं। और जैसे कि सबसे पहले इस दीवार की और अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ऊपर से ही लेंटर से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो नीचे की तरफ आते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरह से जो दरारें हैं वो इस पूरे ही घर में है। आपको हम पूरी ही जो कवरेज है वो यहाँ पर दिखाएंगे। और जैसे यहाँ पर इस और किचन है, किचन की भी जो अगर हम खिड़की देखें तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक जाली लगाकर जो है यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और इसके अंदर जो है एक बोरी का जो टुकड़ा है वो अंदर डाला गया है, क्योंकि अंदर की साइड कांच भी नहीं है। तो जो बाहर से जो हवा है उससे यहाँ पर बचाव करने के लिए जो है यहाँ पर बोरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आगे अगर हम इस ओर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं, क्योंकि इस परिवार की स्थिति इतनी ज़्यादा नाजुक है कि ये लोग अपना जो चूल्हा है इसी से ये लोग आग जलाते हैं उसमें, ताकि जो है गैस का जो खर्चा है वो बचाया जा सके। अभी हम इस परिवार के जो 2 कमरे हैं उनमें जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर आपको किचन यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किचन की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो ये जो चगाट है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लकड़ी भी जो है जगह जगह से यहाँ पर टूट चुकी है, जैसे कि आप इस और यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। इस दरवाजे में भी कई जगह से यहाँ पर गलने की वजह से जो है छेद हो चुके हैं। आगे जैसे कि इस और अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी जो है दरेड़ जो है दीवारों में ये हमें देखने को मिल रही है। ये ऊपर लेंटर से शुरू होती है और इस और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नीचे तक ये जो दरेड़ है ये सारी दरेड़ आ रही है। और ये सिंक से जो नीचे का एरिया है ये वहाँ तक ज़मीन को जो है टच कर रही है ये दरेड़। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो नाजुक हालत है वो इस किचन की भी है। और ये बोरी लगाकर जो है यहाँ पर एक दरेड़ को जो है सिर्फ कवर करने की कोशिश की गई है। आगे जो दरेड़ हम देख सकते हैं कि ये पूरी घूम के दूसरी दीवार तक आती है। और ये अगर हम आगे इस और देखें तो यहाँ पर भी जो है दीवार की काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब स्थिति है। और दूसरी चीज़ जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिकल की जो फिटिंग है, तारे वगैरह हैं, वो सारे भी ओपन ही हैं। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग का सिस्टम यहाँ पर बनाया नहीं गया। और जैसे हम खिड़कियों की बात कर रहे थे तो यहाँ पर खिड़कियाँ तो लगाई हैं लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का शीशा नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से जो है सारी जो बाहर की हवा है वो इस किचन के अंदर आ जाती है, डस्ट वगैरह सारी अंदर आ जाती है। तो बाहर की हवा से बचाव करने के लिए ये एक जो बोरी का टुकड़ा है उसके साथ यहाँ पर बचाव करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आगे इस और भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो है ये सारी ओपन नहीं है। तो ये थे किचन के हालात। और अभी दूसरी साइड जैसे कि इस और बाथरूम है, तो इस और जो है इस घर का जो बाथरूम है, अभी हम बाथरूम के अंदर की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये जो बाथरूम की जो चगाट है ये भी ज़्यादा समय के अभाव से काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। और कई कई जगह से तो ये जो चगाट है गल भी चुकी है, टूट चुकी है। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो गैप है चगाट और दीवार के बीच में ये भी आ गया हुआ है समय के अभाव से। और ये जो दरवाज़ा है ये भी दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, नीचे से तो गलने की वजह से ये दरवाज़ा टूट तक चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना दरवाज़ा यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर जैसे हम बाथरूम के अंदर आएँ, जैसे इस पूरे घर में जो है जो दरेड़ हैं वो आई हुई हैं, तो बाथरूम में भी हम यहाँ पर दरेड़ देखने को मिल रही है। ये ऊपर से शुरू होती है ये वाली दरेड़ और ये कोने से चलते हुए ये नीचे तक आ रही है। और जहाँ से पानी का जो निकास है वहाँ तक जो है ये दरेड़ आई हुई है। दूसरी ओर जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उस ओर से भी जो दरेड़ है वो चलकर एक बहुत ही बड़ी दरेड़ है ये चलकर आती है। और ये भी नीचे जो है ये सीट तक ये जो दरेड़ है आ रही है। और ये यहाँ से जो है सीमेंट भी जो है ये उखड़ चुका है। तो जो बाथरूम की जो स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी जैसे कि हमने आपको बाथरूम दिखाया, अभी हम इस घर के जो कमरे हैं, 2 कमरे हैं इस घर में, उन कमरों की स्थिति यहाँ पर हम देखेंगे। ये पहला कमरा है और जैसे हम यहाँ पर भी अंदर एंटर करते हैं तो
अगर हम पीछे की ओर देखें तो यहाँ पर भी जो है दरेड़ों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समस्या है। यहाँ पर भी जो दरेड़ है ये यहाँ से शुरू होती है, ऊपर लेंटर तक जाती है और आगे जैसे हम देख सकते हैं कि जो दीवार का जो मसाला है, सीमेंट होता है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झड़ चुका है। आगे की ओर जैसे हम कोने में देख रहे हैं उस ओर काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब स्थिति है वो इस कमरे की है इस वक्त। और दूसरी चीज़ जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो भी यहाँ पर जगह जगह से जो है ओपन ही छोड़ी हुई है। इवन जो आगे हम तार की टिप की ओर देखें तो वहाँ पर भी किसी प्रकार की टेपिंग नहीं की गई। ऐसे ही हर जगह जो है यहाँ पर कुल मिला के पाँच छः जो यहाँ पर होल्स हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए, वो सारे ही इसी तरह से जो है ओपन है। और जो जगह जगह से ये जो कमरे का जो सीमेंट है वो भी झड़ चुका है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग यहाँ पर स्विच वगैरह भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंस्टॉल नहीं की गए। और जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं टेपिंग भी प्रॉपरली यहाँ पर की नहीं गई। तो बिल्कुल जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा भी बना हुआ है। अभी हम दूसरे घर की जो स्थिति है और दूसरे कमरे की जो स्थिति है हम अभी आपको वो दिखाएंगे। तो अभी हम दूसरे कमरे की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है खिड़की बनाई गई है, लेकिन जो खिड़कियाँ हैं वो यहाँ पर लगी नहीं हुई। सिर्फ जो एक यहाँ पर चादर है, चादर से यहाँ पर ढका गया ताकि जो बाहर की हवा से बचाव हो सके। जैसे कि अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं तो उसके लिए जो सिस्टम है ये अभी टेम्परेरी तौर पर जो है बनाया गया। अभी हम जैसे कमरे के अंदर यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तो ये भी कमरा कुछ उसी प्रकार से है, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। इस परिवार के पास जितना भी सामान है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं एक पुराना सा यहाँ पर कूलर पड़ा है और जगह जगह से जो है दीवारों का जो सीमेंट है वो झड़ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा जो नाजुक हालत है कमरों की है। और इन कमरों में जो है पंखे भी नहीं है, तो पंखे भी जैसे इन कमरों में नहीं है तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस परिवार को। अभी हम आगे चल के उस परिवार से भी बातचीत करेंगे, उस परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का वो सामना उनको करना पड़ रहा है इस घर के अलावा भी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। तो दर्शकों हम इस परिवार के पास यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जी 6 कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, मैं और मेरी भगवती और मम्मी और पापा। जी, तो सर हमारा आपसे सवाल ये रहेगा कि आपके घर में सबसे पहले तो कमाने वाला कौन है? अभी तो भगत जी कोई नहीं है कमाने वाला। पहले पापा कमाते थे तो अभी पापा को दिखाई नहीं देता, वो भी घर पे हैं और मैं 3 साल से घर पे बैठा हूँ। और मेरा पाँव खराब हुआ था जी 3 साल पहले, तो पहले मैं काम करता था, अब उसके बाद मैं घर पे ही हूँ। सबसे पहले तो आपके पिताजी को क्या दिक्कत है उनका, इसके बारे में बताओ। इनको भगत जी जब पिताजी 7-8 साल के थे उनकी एक आँख में पत्थर लग गया था, उसकी वजह से ना आँख फूट गई थी उनकी। तो अब इनको मोती होती चुका है एक आँख में, दूसरी आँख में, तो उनकी वजह से ना दिखता नहीं है उनको। अच्छा, तो इस वजह से अब उनका जो काम करते थे वो बंद हो चुका है? वो बंद हो चुका भगत जी। अच्छा, तो आपने अपने बारे में भी बताया, आपको क्या दिक्कत है? मेरा भगत जी एक एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, तो उसके बाद भगत जी मैं काम करता था, उसकी वजह से वो 2022 में ना मेरा भगत जी इन्फेक्शन हुई थी पाँव में। तो इन्फेक्शन की वजह से मेरे पाँव में ना हड्डी गल गई थी अंदर से, तो भगत जी मैंने ऑपरेशन करवाया था जिसकी वजह से उन्होंने हड्डी निकाल दी अंदर से और मेरा पाँव रेशे की वजह से सूख गया। जी, छोटा हो गया भगत जी। पैर दिखाना। तो आप 3 साल से घर पे ही हो? हाँ जी भगत जी। अच्छा, 3 साल से आपने कोई काम नहीं किया? नहीं भगत जी, कोई काम नहीं किया। तो फिर आपके घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है जब आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तो भगत जी दिक्कत हुआ, पापा जी करते थे, मांगों के लेके आते थे खाने, वही हम खाते थे। और यहाँ पे आपकी माता जी बैठे हैं, माता जी को भी कोई दिक्कत है?
माता जी को भगत जी दिखता नहीं, माता जी 5-6 साल से जब से दिखता नहीं है। जी, तो दर्शकों अभी जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी स्थिति बताई है परिवार की। इस परिवार में सिर्फ कमाने वाले ये 2 सदस्य हैं। ये अंकल जी बैठे हैं और ये उनके पुत्र बैठे हैं। ये दोनों पहले कमाते थे, लेकिन अंकल जी की जो आंखें हैं उनमें दिक्कत आ गई है। एक आंख का तो उस पर चोट लग गई थी और दूसरी आंख में जैसे कि आप देख सकते हैं जो सफ़ेद मोतिया होता है वो उनकी आंख में उतर आया है। इसकी वजह से जो है उन्हें दिखाई नहीं देता और उनका जो काम धंधा है वो बंद हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम भाई साहब की बात करें तो उनके जो पैर में रेशा पड़ गया था, तो उसकी वजह से जो है वो 3 साल से जो है अभी कामकाज नहीं कर सकते। तो ये जो 2 सदस्य थे इस वक्त जो अपने घर की रीढ़ की हड्डी थे, तो यूँ हम कह सकते हैं कि इस घर की जो रीढ़ की हड्डी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है और इस घर का जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। यहाँ पे बहन जी भी बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो बहन जी, जैसे आपके जो ये परिवार के 2 सदस्य थे, ये पहले कमाते थे, लेकिन अब जब से ये नहीं कमा रहे हैं तब से आपको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बड़ी चीज़ का दिक्कत है भी, मतलब भी कोई पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मतलब भी कुछ नहीं है भी। सगों मैं ये गल करनी भी बच्चे किद्दां भी करेंगे जे भी असीं घर बार सोचते भी असीं भी बच्चे साढ़े जवान होन लगे रहे भी, मतलब भी अज नहीं कल नहीं कदे ते कदे बड्डे होंगे बे घर भी किद्दां बनावांगे, कुछ समझ ही लगदी भी। फिर इन्हें मैं आख्या मैं कि इदा माड़ा मोटा भी तू भी कम कर कहंदा मैं किद्दां करा भी तेरे सामने मैं भी घर बैठे रहा कहंदा मेरे को कुछ नहीं। फिर मैं इन्होंने आख्या भी मम्मी, फिर मैं इन्होंने बोले भी तुसीं कम कार करो भी असीं घर को भी सोचिए बनाइए भी। फिर सानूं भी कुछ ने जो भी मतलब भी काम करते ही पहला ये जो पहले भी उत्थे काम जाते कटोए उदो ठीक ठाक सर्कट चलते, जो घर गए उदो तो बिल्कुल सानूं तंगी है भी। तो बहन जी, कभी ऐसे भी हुआ कि आप लोगों को भूखा सोना पड़ा हो? भी डैडी करता भी मतलब दिसदा नहीं ही, घर दी बहुत तंगी ही। फिर उस वेले डैडी मंगल जांदा ही, वो साडा सर्कट चलांदा ही। तो बहन जी, जैसे आपने बताया, आप लोगों से बात करके पता लगा कि आपके जो ये ससुर जी हैं उन्हें आंखों की दिक्कत है और आपके जो पति हैं उनको भी जो है पैरों की जो कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है जी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो सफल नहीं हुआ, उनका पैर ख़राब हो चुका है। तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों ने कहीं से इलाज वगैरह नहीं करवाया? बतेरे बार कराया, कोई हॉस्पिटल को कितने, कोई मट्ठा टेक्या, कोई जिठे जल को कितने इंदे पैर पर रेसा पै गया ही। बहुत बार भी उधर गई थी अपने पेके बाद थी मकेरिया की साइड पर, उधर भी इनका पैर दिला फिर उधर मैं रही ही काफ़ी देर। कौन सा हॉस्पिटल था वो? अभी हॉस्पिटल नहीं मंदिर पे, बच्चे मुँह खराब हो गए। आप लोग किसी हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना इलाज नहीं करवाया? बड़ी जगह तो हॉस्पिटल गए ही, उन्हें पैर की हड्डी कट देते ही। तो मतलब उसके बाद आपके पति का इलाज नहीं हो पाया आपके घर की आर्थिक तंगी के कारण? फिर डैडी ने भी मतलब गई ही, फिर तो गुराई करके लियांदी ही, उत्थे जाके फिर पैसे बड़ी तंगी ही, उन्होंने बड़ी दिक्कत आई ही। फिर डैडी ने मंगन के गया ही, तो फिर डैडी ने उत्थे जाके फिर हॉस्पिटल गए ही, उन्होंने पैर इलाज किया। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, अभी जैसे कि हमने इस परिवार से बातचीत की, इस परिवार के जो दुख दर्द है हमने वो दुख दर्द जानने की कोशिश की। जैसे कि बहन जी ने बताया कि इनके जो पति का इलाज इन लोगों ने करवाना चाहा था और कुछ पैसे इन्होंने इकट्ठे भी किए थे मांग के, लेकिन जो है पूरा प्रॉपर जो इलाज इनके पति का हो नहीं पाया। और अभी जो अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो आर्थिक तंगी बहुत ही ज़्यादा है, पैसों का कहीं से भी जुगाड़ नहीं बन रहा। और ये जो इनकी पैर की जो स्थिति है और अंकल जी के जो आंखों की स्थिति है उसमें उसके इलाज के लिए जो है बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि घर की तरफ से भी ये परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान चल रहा है।
अभी जैसे हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा पंजाब प्रांत में बारिश आई थी, जैसे कि हमने ये घर भी देखा तो जगह जगह से जो है क्रैक्स इस घर में हमें देखने को मिले हैं। तो काफ़ी सारा जो पानी है वो इस घर के भी अंदर आ जाता है, बहन जी ने भी पहले हमें बताया था। और ऊपर से जो है इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा तंगी है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक स्थिति में इस वक्त ये परिवार है। और ऐसे ही जो नाजुक जिन परिवारों की स्थिति है, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है और उसी के तहत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं। अभी हम उन सेवादारों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर इस परिवार के लिए क्या क्या जो राहत की सामग्री है इस परिवार के लिए आज यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं। तो दर्शकों, अभी ये जो सारी सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। इस सभी सामान का हम जायज़ा लेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार में बताएँ। मैं आपको बताना चाहूँगा जो संत रामपाल जी मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके अकॉर्डिंग जो गुरु जी ने बताया है, अभी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस परिवार की कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक थी। ये परिवार ऐसा था कि जो इनके मुखिया परिवार के, वो अपना घर का गुजारा करने के लिए मांगने तक चले गए थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज शिष्य को पता इस परिवार के बारे में, तो इनकी प्रार्थना गुरु जी से कराई गई। तब गुरु जी ने इनको अपनी शरण में लिया और जो आप दे सकते हैं, जो भी राशन है, कपड़े हैं और इलाज तक भी गुरु जी इनका कराएंगे। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, ये परिवार है 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, टाटा की चाय है, 1 किलो दूध है, जिसमें कि 2 छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो दूध बना के पी सकते हैं और बड़े लोग चाय बना के पी सकते हैं। 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है, बेसन है, 1 किलो दलिया है, छोटे बच्चों के लिए या जो बीमार हैं वो भी खा सकते हैं, हरी मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग दाल है और 1 किलो अचार है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं भी हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है, टाटा नमक है 1 किलो और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है और कपड़े धोने के लिए ही डिटर्जेंट पाउडर है, खड़ी डिटर्जेंट पाउडर और नहाने के लिए परिवार के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब ठंड का समय आने वाला है, गुरु जी ने इनके लिए कपड़े भेजे हैं। अभी ठंड का मौसम है नहीं, लेकिन आने वाला है। लेकिन पहले ही हर परिवार के जो भी सदस्य हैं सबके 2-2 जोड़ी कपड़े, शॉक्स, सिर पे पहनने वाली कैप, ये भी आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये। आप देख सकते हैं अभी पूरे ठंड लग गया बच्चों को, परिवार को। जैसे कि माता जी हैं, माता जी के ये 2 सूट हैं, गर्म सूट हैं, आप देख सकते हैं। उनकी शॉक्स हैं, उनकी कैप भी है और ये जो बहन जी हैं, बहन जी के भी 2 सूट हैं, अच्छे हैं, गर्म हैं, उनको भी साथ में शॉक्स है और कैप दी हुई है। छोटा बेटा है इनका, उनके भी देखो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की गर्म है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की ठंड ना लग सके। एक छोटा बच्चा है, उसके भी हैं, देखो ये 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं गर्म, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बच्चे की कैप भी है, शॉक्स भी है और सब के लिए गुरु जी ने इनके लिए पैरों के लिए शूज़ भी भेजे हैं। ये 5 जोड़ी शूज़ हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा है जो कि शूज़ अभी नहीं पहन सकता, वो गोदी में है, उसके लिए अलग से शॉक्स और कैप भेजी है। ये सब सामान गुरु जी ने इनको मुहैया कराया है इस परिवार की स्थिति देखकर। तो दर्शकों, भी जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो सामग्री है इस परिवार के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आटा, चावल, चीनी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए सूखा दूध तक भिजवाया। जैसे कि हमने अभी देखा 2 बच्चे हैं इनके, दोनों बच्चे छोटे हैं, तो इनके लिए सूखा दूध जो है ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया। ऐसे 2 डब्बे हैं उत्तम कंपनी के, जो ये 2 डब्बे दूध हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। और बड़ों के लिए चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ पर जो है टाटा की जो अच्छी क्वालिटी की जो चाय है, चाय पत्ती है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। जैसे इस परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो उनके लिए हल्का फुल्का खाने के लिए यहाँ पर दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन तक भेजा ताकि परिवार अपने स्वाद अनुसार कड़ी वगैरह भी बना के खा सके।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 प्रकार की दालें हैं। जितने भी किचन में मसालों का इस्तेमाल होता है वो सभी प्रकार के मसाले यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ तक कि हर बारीकी से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर महत्वता दी गई है। जैसे कि ये अचार के 2 डब्बे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। ये मिक्स अचार का डब्बा है। और नहाने धोने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और कपड़े धोने के लिए ये छोकरा साबुन, इसकी ये एक पैकिंग जो है ये भी भेजी गई है। यहाँ तक कि नहाने तक के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये गोदरेज नंबर 1 ये साबुन की एक जो पैकेट है ये भेजा है। तो ये तो होगी खाने पीने की सामग्री, लेकिन जैसे कि इस परिवार की हमने स्थिति देखी थी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। और इस मुहिम में भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भी फ्लेक्स लगा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो 5 चीज़ें हैं इन 5 चीज़ों को लेकर जो है ये मुहिम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं रोटी का तो बंदोबस्त हो गया, कपड़ों का भी बंदोबस्त संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर किया है। जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो है परिवार वालों के जो है काफ़ी सारे यहाँ पर जो है कपड़े यहाँ पे इस मुहिम के तहत भिजवाए गए हैं। ये भाई साहब के कपड़े हैं और अंकल जी के कपड़े हैं, ये माता जी और बहन जी के कपड़े हैं, और ये यहाँ पर बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। इसी के साथ जो है सर्दियों के लिए यहाँ पर जूते तक जो है इस मुहिम के तहत यहाँ पर ये भिजवाए गए हैं। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर चिकित्सा का भी प्रावधान रखा है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। यहाँ पर जैसे शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है, तो शिक्षा को ही मद्देनज़र रखते हुए इस परिवार के लिए यहाँ पर जो बच्चे हैं इसके लिए जो है ये कुछ कॉपियाँ भी भेजी गई हैं, और साथ में ये पेंसिल का एक जो सेट होता है डॉम्स कंपनी का ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो ये सारी जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाई है। इसी के साथ एक ये सिलेंडर जो है ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। तो हर तरीके से जो है इस परिवार की जो सहारा है, परिवार का सहारा बनकर आज संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। और जैसे कि अभी हम बात करेंगे चिकित्सा की, जैसे यहाँ पर चिकित्सा का भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो अंकल जी थे उनकी दोनों आंखें जो हैं किसी कारणवश ख़राब हो गई थी, अलग अलग कारणों से। भाई साहब से हमने बात की, उनके जो पैर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक स्थिति में है, उनके पैर की हड्डी निकाल ली गई है, चलने फिरने में असमर्थ है, कामकाज नहीं कर सकते। और उनकी माता जी जो हैं वो तो शुरू से ही जो है उनके वो अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद है। हम चिकित्सा के विषय में इनसे बातचीत करेंगे। जैसे सर हमने परिवार की स्थिति देखी, चिकित्सा की इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चिकित्सा के क्षेत्र में इस परिवार को किस तरह का लाभ दिया जाएगा? चिकित्सा के लिए इस परिवार को लिए सरकारी हॉस्पिटल में जो भी इनकी ज़रूरत होगी, जो भी इनका इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी। और जैसे कि सर हमने इनका मकान भी देखा, जगह जगह से जो है दरेड़ आई हुई है, और ठीक है जी काफ़ी ज़्यादा जो नाजुक स्थिति है इस घर की वो हमने देखने को मिली है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी जो थी सारी ओपन थी, ओपन जो है बारिश में ही जो सारी इलेक्ट्रिकल की तारें थी वो लटक रही थी। तो सर मकान के विषय में क्या बोलना चाहोगे आप? इस परिवार की स्थिति जो भी है वो गुरुदेव जी को प्रार्थना की जाएगी, जैसे भी गुरु जी का आदेश आएगा इनके मकान के लिए वो तुरंत प्रभाव से शुरू करवा दिया जाएगा। जी। तो दर्शकों अभी जैसे कि हमने इन भक्तों से सुना कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत इस परिवार को और भी है, उस चीज़ की जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में की जाएगी, और उनके आदेश के बाद जो है अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आपको बताना चाहेंगे कि एक परिवार का जो जीवन होता है वो इन्हीं 5 चीज़ों में सिमट कर रह जाता है, और इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर एक इंसान सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। और इन्हीं 5 चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ बनाते हुए, दुखों की जड़ बनाते हुए जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम ये शुरू की है। लाखों परिवारों का आज सहारा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने ऐसी मुहिम शुरू की, और ये सारी जो सामग्री है ऐसे परिवारों को दी जा रही है ताकि उनकी जो स्थिति है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके, उन्हें भी समाज में सही ढंग से जीने का अधिकार मिल सके। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक और सवाल करेंगे। सर, जैसे कि आपने आज काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है इस परिवार को प्रदान की है, विशेषकर अगर हम खाद्य सामग्री की बात करें तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 1-2 महीने में, ये 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। जब ये सारी सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद का क्या, उसके बाद ये परिवार इस सामग्री को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने विजिटिंग कार्ड बना रखे हैं। अब ये मैं इस परिवार को दूंगा। ये जब भी इनका राशन खत्म होने वाला होगा, ये 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे, जो इनके नंबर हैं, इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे और तुरंत इनका राशन इनके घर पर सतगुरु जी के आदेश के अनुसार पहुँच जाएगा। तो अभी दर्शकों, आपने जैसे कि अभी देखा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों ने यहाँ पे एक कार्ड दिया है जिसके ऊपर आश्रम के जो 2 नंबर लिखे हुए हैं। तो इनका कहना है कि जब भी ये परिवार इस नंबरों पर कॉल करेगा तो 2 दिन एडवांस में ही जो है ये सारी जो राशन की सामग्री है इनके घर पे दोबारा से पहुंचवा दी जाएगी। तो बहन जी, अब आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन नंबरों पे कॉल कर देना, जब भी आपकी जो राशन की सामग्री है 2-3 दिन में ख़त्म होने वाली होगी, तो ये जो सारे सेवादार है ये आपके घर में ये सारी जो राशन की सामग्री है ये पहुँचा कर जाएंगे। तो हम बहन जी से एक और सवाल करेंगे। जैसे बहन जी, आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर भर दिए, राशन की जो आपको दिक्कत थी वो यहाँ पर आज आपके जो दिक्कत है उसकी यहाँ पे पूर्ति की जा चुकी है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो भक्त हैं ये आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जितने भी इनकी जो आपके पति की दिक्कत है, आपके ससुर जी की जो भी मेडिकल की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। तो बहन जी, अब तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगत सन सिर्फ और कोई कमी नहीं है, सिर्फ अं ये भी ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਮਦਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮੰਨਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਮਦਾਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਵਾਈ, ठीक हो गया बच्चा। ऐसा ही इस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो जैसे कि दर्शकों, अभी हमने बहन जी से बात की। बहन जी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे बोलते बोलते, और भावुक होना बनता भी है क्योंकि जो इनकी स्थिति थी पहले, इनके जो घर के जो रीढ़ की हड्डी थी, जो इनके 2 मेंबर जो थे पहले कमाते थे, अब जैसे कि ये लोग कमा नहीं पाते तो इस घर में जो है काफ़ी सारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये आश्वासन दिया
राशन की तरफ से इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, कपड़ों की तरफ से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, कपड़े भी यहाँ पर आ चुके हैं। चिकित्सा का जो यहाँ पर लाभ है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको आगे दिया जाएगा। और मकान की भी इन्होंने यहाँ पर प्रार्थना करी थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अगली कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बहन जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। बहन जी की आंखों में हमने आज खुशी के आंसू देखे थे। बहन जी अपने दिल से जो है संत रामपाल जी भगवान जी का आज धन्यवाद कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल हम इनसे और करेंगे। सर, ये जो राशन की सामग्री आपने आज इनको दी है, सर ये इनको कब तक दी जाएगी? ये जो अन्नपूर्णा मई तहत संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए जो भी सामग्री भेजी है, ये इनको निरंतर लगातार मिलती रहेगी जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, कहीं कमाने नहीं लग जाता या ये ठीक नहीं हो जाते। जब तक इनको लगातार, चाहे उसके लिए साल लगे, 2 साल लगे या 10 साल भी लग जाएं, जब तक परिवार की स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक इनको ये संत रामपाल जी महाराज की मदद लगातार मिलती रहेगी। तो जैसे कि अभी आपने सुना, बहुत ही बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बोली कि चाहे समय जितना मर्जी लगे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, तब तक ये जो है ये सभी जो राहत की सामग्री है इन जो इस परिवार है इनको ये प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के और भी सेवादार हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जैसे आज हमें इस मुहिम के बारे पता लगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों का आज हाथ थामा है। सर, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे उनकी ज़मीन में कितना पानी खड़ा था, इस वाली फसल तो बेकार चली गई उनकी, लेकिन आगे वाली फसल के लिए उन्होंने इतनी पाइपें भेजी हैं, मोटरें भेजी हैं, ताकि पानी जितनी जल्दी हो सके सूख जाए, उसके बाद आगे वाली फसल जो है वो लगाई जाए। जी, और भी कोई जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं? हाँ, और बहुत काम कर रहे हैं। जैसे दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं, ब्लड डोनेट करवाते हैं, नेत्र कैंप लगवाते हैं, ऐसे कई काम जो संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। सर, जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा यंग है और जनरली हम देखते हैं कि आपकी उम्र के जो लोग होते हैं वो अध्यात्म की ओर और सेवा की ओर थोड़ा कम रुचि रखते हैं, लेकिन इसके विपरीत आज आप लोग यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हो। तो सर, इसकी प्रेरणा आपको किस तरह से मिलती है? सर, हमें हमारे गुरु जी बताते हैं कि हमें जो संसार में सभी भाई बहन हैं वो हमारे ही भाई बहन हैं, हमें अपनी सुविधाओं को कम करना चाहिए। लेकिन जो हमारे भाई बहन भूखे सोते हैं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, हमें अपनी सुविधा कम करके उनको भी अपने साथ चलाना चाहिए और उनके लिए भी हमें उनको भी कुछ सुविधा देनी चाहिए जिससे कि वो 2 वक्त का खाना अपना खा सकें। जी, तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों के हमें सुनने को मिले। तो ऐसे जो स्वच्छ समाज है, संत रामपाल जी महाराज जी आज उस समाज का निर्माण कर रहे हैं जिस समाज में लोग सेवा की ओर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, भक्ति की ओर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, औरों को दुखी नहीं देखेंगे। तो ऐसा जो एक स्वच्छ समाज है, संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे अनेकों परिवार हैं जिनको आज दुखी से सुखी किया जा रहा है। जो दुख की वजह से टूट चुके हुए परिवार थे, आज उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम से जो है दोबारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज ऐसे परिवारों को भी सुनने वाला कोई है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, सर ने हमने बताया, ये सिर्फ आटा दाल तक ही सीमित नहीं है। ये जो मुहिम है, इस मुहिम के द्वारा जो जैसे पंजाब, हरियाणा और भी जितने भारतवर्ष में क्षेत्र थे, जैसे कि यूपी हो गया, गुजरात, राजस्थान में जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके थे, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुँची है और उन किसानों के, जिन किसानों की फसलों में 6-6 फुट तक पानी भर चुका था, उन किसानों को बचाने के लिए, उनकी फसलों को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हज़ारों फुट पाइपें दी, स्टार्टर दी, मोटर दिए, अन्य सामग्री दी, ताकि उनके खेतों में से भरा हुआ पानी वो बाहर निकाला जा सके और अगली फसल जो है उसकी दोबारा से बुआई की जा सके। तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका लाभ जो है आज अनेकों लोगों को दिया जा रहा है, अनेकों परिवारों को दिया जा रहा है, अनेकों किसानों को दिया जा रहा है। और आज जैसे अनेकों परिवार हैं, लोग हैं, वो इस अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से दोबारा से सुखी हो रहे हैं। ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है, जिन्होंने आज ऐसी गज़ब की मुहिम चलाई और आज
हम भी इस मुहिम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। हमें भी ऐसे परिवारों से बातचीत करने का मौका मिला, दुख दर्द साझा करने का मौका मिला। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है और आज की इस वीडियो को करती हैं पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।